बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80 का तर्जुमा। जब वो यूसुफ साहब से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। उनमें जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद तुमसे खुदा के नाम पर अहद व पैमान ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ साहब के मामले में जो ज्यादती तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहाँ से हरगिज न जाऊंगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत न दे, या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे कि वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 81 का तर्जुमा। तुम जाकर अपने वालिद से कहो कि अब्बा जान, आपके साहबजादे ने चोरी की है। हमने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा। जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब की निगरानी तो हम न कर सकते थे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 82 का तर्जुमा। आप इस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहाँ हम थे, इस काबजे से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं। हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 83 का तर्जुमा। बाप ने ये दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को सुहेल बना दिया। अच्छा, इस पर भी सब्र करूंगा और बखूबी करूंगा। क्या बैद है कि अल्लाह उन सब को मुझसे ला मिलाए। वो सब कुछ जानता है और उसके सब काम हिकमत पर मबनी हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 64। यानी तुम्हारे नजदीक ये बावर करा लेना बहुत आसान है कि मेरा बेटा जिसके हुस्न सीरत से मैं खूब वाकिफ हूँ, एक प्याले की चोरी का मुर्तकिब भला कैसे हो सकता है। पहले तुम्हारे लिए अपने एक भाई को जानबूझकर गुम कर देना और उसके कमीज पर झूठा खून लगा कर ले आना बहुत आसान काम हो गया था। अब एक दूसरे भाई को वाकया चोर मान लेना और मुझे आकर उसकी खबर देना भी वैसा ही आसान हो गया। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 84 का तर्जुमा। फिर वो उनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा, हाय यूसुफ। वो दिल ही दिल में गम से घटा जा रहा था और उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 85 का तर्जुमा। बेटों ने कहा, खुदारा आप तो बस यूसुफ ही को याद किए जाते हैं। नौबत ये आ गई है कि उसके गम में अपने आप को भुला देंगे या अपनी जान हलाक कर डालेंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 का तर्जुमा। उसने कहा, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ हूँ तुम नहीं हो। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 का तर्जुमा। मेरे बच्चों, जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टोल लगाओ। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, उसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 88 का तर्जुमा। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ साहब की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ सरदार बाइख्तियार, हम और हमारे अहल अयान सख्त मुसीबत में मुब्तला हैं और हम कुछ हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं। आप हमें भरपूर गल्ला इनायत फरमाएं और हमको खैरात दें। अल्लाह खैरात करने वालों को जज़ा देता है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 65। यानी हमारी इस गुजारिश पर जो कुछ आप देंगे वो गोया आपका सदका होगा। इस गले की कीमत में जो पूंजी हम पेश कर रहे हैं वो तो बेशक इस लायक नहीं है कि हमको इस कदर गला दिया जाए जो हमारी जरूरत को काफी हो। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 99 का तर्जुमा। ये सुनकर यूसुफ साहब से रहा न गया। उसने कहा, तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ साहब और उसके भाई के साथ किया था जबकि तुम नादान थे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 90 का तर्जुमा। वो चौंक कर बोले, हाय, क्या तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम हो। उसने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। हकीकत ये है कि अगर कोई तकवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 91 का तर्जुमा। उन्होंने कहा, बाखुदा कि तुमको अल्लाह ने हम पर फजलियत बख्शी और वाकया हम खताकार थे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92 का तर्जुमा। उसने जवाब दिया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 93 का तर्जुमा। जाओ, मेरा ये कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो। उनकी बिनाई पलट आएगी और अपने सब अहल आयाल को मेरे पास ले आओ।